खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। आए मर्द गमनाक खुदावंद यसू अल मसीह के दुखों की दास्तान पर गौर करें। खुदावंद यसू अल मसीह का चौथा दुख यानी कि बदनी और जिस्मानी अज़ियतों का दुख। अभी खुदावंद यसू मसीह अपने दोस्तों की बेमुरवती और पतरस रसूल की इनकारी के दुख से बाहर ना निकले थे कि उनको जिस्मानी रिमांड के लिए दरिंदों के हाथ दे दिया गया। आपको तरह तरह से जिस्मानी दुख दिए गए ताकि इन बदनी दुखों की दर्द के बायस शायद वो सलीब चढ़ने से कबल ही मर जाएं। जिस तरह बड़े बड़े मुजरमों, डाकुओं और कातलों को इबरतनाक सजाएं दी जाती हैं, वैसे ही निजात दहिंदा बेगुनाह खुदावंद यसू मसीह से भी यही सलूक रवा रखा गया। आए उनके जिस्मानी दुखों पर गौर करें और अपनी निजात की कदर कीमत को समझें। सुबह होते ही उसके सर पर कांटों का नोकीला ताज बड़ी बेदर्दी से जड़ दिया गया और उसको कुव्वत से दबाकर उसके सर पर इस तौर से जड़ा ताकि कीलों की तरह तेज नोकीले कांटे उसके सर में धंस जाए और ताज गिरने ना पाए। ताज चढ़ने के बाद उन्होंने खुदावंद यसू मसीह को मजीद दुख और तकलीफ देने के लिए और उनके दर्द को बढ़ाने के लिए एक सरकंडा उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। कांटों से निकलने वाले लहू से उनका चेहरा मुबारक मुकम्मल तौर पर भर चुका था। उसके गीले चेहरे पर बाद में इन जालिम और ताकतवर सिपाहियों ने बड़े जोर जोर से थप्पड़ और तमाचे मारे। गीले मुंह पर थप्पड़ इसलिए मारे गए ताकि आवाज और गूंज पैदा हो और खुदावंद यसू अल मसीह को इन थप्पड़ों और तमाचों का दर्द महसूस हो सके। जुमे के दिन की ये जालिम और बर्बियत से भरी हुई सुबह अभी तालू हुई थी कि एक भारी और वजनी सलीब खुदावंद यसू मसीह के कंधों पर रख दी गई। तारीखदानों का ये कहना है कि इतनी बड़ी और वजनी सलीब को उठाना कोई आसान सजा ना थी और ये वजनी सलीब खुदावंद यसू अल मसीह की जिस्मानी बसात से कहीं ज्यादा थी। अंजील में लिखा है कि वो इस भारी और वजनी सलीब को उठाने के बायस जगह ब जगह गिर रहे थे और इस वजनी भारी और खुरदरी लकड़ी ने खुदावंद यसू मसीह के उन नाजुक कंधों को भी छील दिया होगा। कंधे और बाजू यकीनन जख्मी और घायल हो चुके होंगे। इस भारी और वजनी सलीब को उठाने से कबल खुदावंद यसू अल मसीह के बदने मुबारक पर एक कम 40 कोड़े बरसाए गए और इन कोड़ों के बायस उनका जिस्म नटहाल और बदहाल हो चुका था। कोड़े में मौजूद इन नोकीले कीलों ने जिस्म से चमड़े को अलग कर दिया था और उनके इन जख्मों से खून बह रहा था। भारी सलीब को उठाने के बायस और इन जख्मों और घायल जिस्म की दर्द के बायस उनसे चलना मुश्किल हो रहा था और फिर
जब वो बड़ी मुश्किल से चलकर अपने मकाम पर पहुंचे तो सलीब पर चढ़ाने से कबल लोहे के मोटे और कई इंच लंबे और नुकीले कील एक जिंदा इंसान के हाथों और पांव में जड़ दिए गए। खुदावंद यसू अल मसीह के बदने मुबारक में खून की कमी पहले ही वाक़ई हो चुकी थी। बाकी रही सही कसर इन कीलों ने पूरी कर दी गई। जब कील गाड़ने का काम मुकम्मल हो चुका तो फिर इसी तरह सलीब को सीधा जमीन पर खड़ा कर दिया गया। घायल और जख्मी जिस्म का सारा बोझ अब कीलों पर आ चुका था। उनको करीब 6 घंटे मसलसल इस करबनाक दुख से दोचार किया गया और उनकी जान सिसक सिसक कर निकलती रही। खून बह जाने से जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो चुकी थी। जख्मी और घायल जिस्म को इस हालत में पानी की ज़रूरत महसूस होती है और ऊपर से तेज गर्म धूप जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। धूप और वजन के बायस हाथों और पाँव के जख्म फट चुके थे और वो खुल चुके थे और उनका खून इन जख्मों से बाहर निकल चुका था। प्यास की इस हालत में उनको पत मिली हुई मैं पीने को दी गई ताकि वो पिए, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने इस मैं को पीने से इनकार कर दिया। ये सब बाप की तरफ से था, इसलिए कि खुदावंद को पसंद आया कि वो उसे कुचले और उसे गमगीन करे। ये मंसूबा मेरे और आपके लिए था। जरूर था कि अदल को कायम रखने के लिए बेऐब बरा कुर्बान किया जाता और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर थी उसको यीशु के खून से मिटा दिया जाता। उसके खून का एक एक कतरा वसीलाए हयात और वसीलाए बका है। उसके जख्मों से निकलने वाला खून हमारी रूहों के घाव की शिफा